संस्कृत प्रेमियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे इस कालांश में द्वितीय विभक्ति से संबंधित एक सूत्र है, आधार का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, और वह है उपान्वय ध्यान वशः। विधायक सूत्र है उपान्वय ध्यान वशः। देखिएगा, इस सूत्र का अर्थ है कि उप, अनु, अधि और अं उपसर्ग से युक्त वश धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अर्थ पुनः सुने। क्या उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग से युक्त वश धातु, वश में रहना, निवास करना, के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यह सूत्र देखिएगा, सूत्र में कहना चाहता है उप, अनु, अधि और आ ये उपसर्ग लगे हों वशः, वश धातु से पूर्व, तो इसकी आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी वश धातु के आधार की। जैसे हरि बैकुंठम उपवसति, हरि बैकुंठ में रहते हैं, हरि बैकुंठ में बसते हैं। देखिए मित्रों, हरि बैकुंठम उपवसति, यहां देखिएगा ये वश धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, एक वचन का कर्ता है हरि, तो एक वचन की क्रिया होगी, और वश धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ है। यह सूत्र यही कहना चाहता है कि यदि वश धातु से पूर्व उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग लगे हुए हों तो वहां वश धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात वहां द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। इसी प्रकार से हरि बैकुंठम अनुवसति, यहां भी वश धातु से पूर्व अनु उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार से अधिवस्ति, यहां भी वश धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लगा है, और आवस्ति, यहां भी वश धातु से पूर्व आ उपसर्ग लगा है। यह सूत्र यही कहना चाहता है कि यदि वश धातु से पूर्व उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग लगे हुए हों तो वश धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से, और इन चारों का ही अर्थ यही है, हरि बैकुंठ में रहते हैं। इस प्रकार यहां बैकुंठ में द्वितीय विभक्ति आई है। देखिएगा, यहां कर्ता है हरि, क्रियापद है उपवस्ति आदि, उपवस्ति, अनुवस्ति, अधिवस्ति, आवस्ति, और निवास का जो आधार है वह है बैकुंठ। आधार होने के कारण, बैकुंठ जो है आधार होने के कारण, इसकी मित्रों आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा प्राप्त हो रही थी, उसे बाद करके उपान्वय ध्यान वशः इस सूत्र से बैकुंठ की कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। और उदाहरण देखिएगा, जैसे सेना छावनी में रहती है, सेना कहां रहती है? छावनी में, तो सेना कटकम उपवसति, यहां भी वश धातु से पूर्व उपसर्ग लगा है, तो सेना कटकम उपवसति। इसी प्रकार से है सुरेश जयपुर में रहते हैं, सुरेश जयपुर में रहता है, तो सुरेश है जयपुरम अनुवसति, सुरेश है जयपुरम अनुवसति। देखिएगा,
यदि वस धातु से पूर्व उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग यदि नहीं लगेंगे तो मित्रों आधार होने के कारण, बैकुंठ आदि आधार होने के कारण, जयपुर आदि, कटक आदि आधार होने के कारण इनकी यहां कर्म संज्ञा न होकर आधारो अधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और फिर अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तम्य अधिकरणे च, इस सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। तो वाक्य क्या बन जाएगा, इन्हीं वाक्यों को देख लेते हैं। तो वाक्य बन जाएगा हरि ही बैकुंठे वसति। अब उपसर्ग नहीं लगा तो आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा बैकुंठ आदि की होकर के सप्तम्य अधिकरणे च, इस सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। तो वाक्य बनेगा हरि बैकुंठे, सप्तमी एक वचन, बैकुंठे वसति। इसी प्रकार हरि बैकुंठे वसति, इसी प्रकार से यहां भी हो जाएगा सेना, कटक में सप्तमी का एक वचन लग जाएगा तो सेना कटके वसति। और यहां सुरेश है जयपुरे वसति, सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। ठीक मित्रों। हाँ, एक और बात, यहां एक वार्तिक आ रहा है। वार्तिक क्या कहना चाहता है, वार्तिक है अभुक्ति अर्थस्य न, वार्तिक है अभुक्ति अर्थस्य न, ये वार्तिक है। इसमें आया है अभुक्ति। अभुक्ति का क्या अर्थ है, भोग नहीं होना, अर्थात भूखे रहना, अर्थात उपवास करना। देखिएगा, यदि जब उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ है उपवास करना हो, रहना नहीं, यहां उपवस्ति का अर्थ है रहता है, यहां उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ है रहना न होकर उपवास करना हो, ये वार्तिक ये कहना चाहता है। अभुक्ति अर्थस्य न, ये वार्तिक उपवास करना हो तो मित्रों आधार की कर्म संज्ञा न होकर आधारो अधिकरणम सूत्र से अधिकरण संज्ञा होकर सप्तम्य अधिकरणे च, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे जैसे यति वन में उपवास करता है, क्या, यति वन में उपवास करता है। देखिएगा, ये है यति, एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, यह रह नहीं रहा है बल्कि वह यति उपवास कर रहा है। तो अब वन में सप्तमी लगी क्योंकि यह उपवास कर रहा है, इसलिए तो वाक्य बनेगा यति वने उपवसति। इसी प्रकार से है साधु वन में उपवास करते हैं, क्या, साधु वन में उपवास करते हैं। बहुत सारे साधु हैं तो साधु साधु साधवः है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, बहुवचन की क्रिया होगी, साधवः उपवसंती। अब यह उपवास करते हैं, उपवास करने के लगा है इसलिए यहां पर वन में सप्तमी होगी। तो वाक्य बन गया साधवः वने उपवसंती, वाक्य बना साधवः वने उपवसंती, और यहां था यति वने उपवसति। तो ये था मित्रों उपान्वय ध्यान वसा सूत्र, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। अगले क्लास में मैं पुनः आपसे नया सूत्र लेकर के पुनः मिलूंगा। जय हिंद।